तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ अपने घर में अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल बखैर वाफिद से होंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं अल्लाह ताला की बहुत प्यारी नेमतों के साथ, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो जी आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ कोफ्ता करी। बहुत मज़े की ज़बरदस्त आसान सी रेसिपी आपको शेयर करेंगे, बहुत मज़े की। मैंने आपको बताया था कोफ्तों में हमने कीमा लेके हमने 2-3 मरतबा निकलवा लिया, उसमें नमक, मिर्च, गरम मसाला, पिसा हुआ सूखा धनिया, ज़ीरा, सब कुछ डाल के जो भी आपके घर में मसाले हैं 2 से 3 चम्मच इसमें मैंने बेसन के डाले, एक अंडा ऐड किया, एक छोटा सा प्याज कश करके डाला और फिर इसको अच्छी तरह से कूट के इसके प्यारे से गोल मटोल से कोफ्ते बना लिए। आप इस तरह फ्रोज़न कोफ्ते भी ला के बाहर से बना सकते हैं। मैंने आपको बहुत सारी रेसिपीज़ बताई हुई हैं, लेकिन ये आपको घरेलू तरीका है जो बिल्कुल मज़े का और ज़बरदस्त और माओ के हाथ वाला तरीका है, वो बता रही हूँ आपको। और बहुत नरम और ज़बरदस्त जूसी कोफ्ते बनेंगे आप मेरे तरीके से बनाएंगे। इसमें मैं 2 प्याज डालूँगी, हरा प्याज आजकल आया हुआ है, एक हरा प्याज ऐड करेंगे हम इसमें। ज़्यादा नहीं ऐड करना, बस नहीं तो उसकी लुक थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। 4 से 5 जवे लहसुन के हैं तकरीबन। ये हमारे पास 1 किलो कीमा है, उसकी रेसिपी बता रही हूँ। कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से, फिर जिस तरह मिकदार होगी वैसे ही आपने करना है। एक कड़ी पत्ता होगा, एक बादियानी फूल होगा, अदरक है बीच में। टमाटर ऐड नहीं करूँगी, टमाटर बीच में हैं, 2 से 3 टमाटर हैं, 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, कुटी हुई लाल मिर्च है, नमक है, ज़ीरा है, सूखा धनिया है और हल्दी है थोड़ी सी, और 3 से 4 इसमें काली मिर्चें भी मैं ऐड करूँगी। मुझे बहुत मज़े की लगती हैं, बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। तो आप ये ज़रूर ये सारी चीज़ें ऐड करना। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। आप ऑयल घी जो भी यूज़ करते हैं आप अपने पैन में डालें। उसमें आपने कड़ी पत्ता और बादियानी फूल डालना है। जब तक हमारे ये ऑयल गर्म होता है तब तक हम अपना मसाला तैयार करते हैं। मसाला तैयार करने के लिए मैं प्याज, अदरक, लहसुन, सारा सब कुछ ये तीनों चीज़ें ऐड करके तो फिर हम ग्राइंडर चला देंगे। ग्राइंडर में हम ये तीनों चीज़ें थोड़ा सा पानी मिक्स करके फिर हमने इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करके इसका मिक्सचर बनाएंगे। मिक्सचर बना के हम इसको, जो हमारा ऑयल गर्म होने के लिए, करकराने के लिए हमने गरम मसाला, बादियानी फूल और करी पत्ता डाल के गरम करने के लिए रखा था, उसमें हम अपना ये प्याज, लहसुन और अदरक ऐड कर देंगे और इसकी खुशबू आने तक फिर इसको फ्राई करेंगे। जब तक ये लहसुन अदरक होता है तब तक आप बताएं कि आपके घर में कौन से कोफ्ते बनते हैं और कौन मज़े के कोफ्ते बनाता है आपकी फैमिली में सबसे ज़्यादा। यकीनन हमारी माएँ तो बहुत बहुत मज़े की चीज़ें बनाती थीं। वैसी वाली रेसिपी तो हम शायद नहीं बना सकते, लेकिन कुछ उनके हाथ का टेस्ट जो आता है वो तो हमारे हाथों में है ही, तो वो ही बनाने की कोशिश करते हैं। हमारा जो ऑयल था वो गर्म हो चुका है। अब उसमें मैंने प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। आपने इसको अच्छे तरीके से, जब ऑयल लैदा हो जाए तो समझ लें हमारा प्याज डन है। अभी देखें ये सारा का सारा मिक्स है, कुछ भी लैदा नहीं है। तो जब ये लैदा सेपरेट होना शुरू हो जाएगा तो समझ लें आपका प्याज फ्राई हो गया है, क्योंकि इसको फ्राई करना लाजमी है। कई मेरी बहनें ऐसी बनाती हैं कि उनकी हंडिया में से लहसुन की स्मेल आती है, जो कि बहुत 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 बुरी लगती है खाने में भी और बनाने में भी। तो बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने अच्छे तरीके से इसको फ्राई करना है। अब हम टमाटर और हरी मिर्चें 3 से 4 जो हमने ली थी, अपना जो गरम जो दूसरे हमारे स्पाइसेस थे, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, कुटा हुआ सूखा धनिया और थोड़ी सी हमने बीच में काली मिर्च भी ऐड की थी, वो भी आपने ये सारी चीज़ें डाल के हमने टमाटर के साथ इसका पेस्ट बना लेना है। जब इसका पेस्ट बन जाएगा तो ये तब हम डालेंगे जब हमारा प्याज ज़बरदस्त तरीके का खुशबू आने वाला फ्राई हो जाएगा। अभी हम इसमें नहीं डालेंगे। आप अगर चाहें तो आप मसाला जैसे सादा भूनते हैं वैसे भी ग्राइंड किए बगैर भी इसको बना सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है, टाइम की बचत भी हो जाती है और चीज़ भी ज़रा फटाफट और मज़े की बन जाती है। एक साइड पे मैंने अंडे रखे हुए हैं, अपने हिसाब से आप अंडे रख सकते हैं, जितने आपके घर में फैमिली मेम्बर हों, जितने आप पसंद करते हों। मैंने अपने हिसाब से डाले थे अंडे। साथ साथ हमारे बॉयल हो रहे हैं, तो अंडे बॉयल करने के लिए सबसे बेहतरीन रेसिपी जो होती है, क्योंकि मुझे भी काफ़ी देर तक, जब बहुत पुरानी बात है, अंडे बॉयल करने नहीं आते थे, फट जाते थे, तो वो ये है कि जब भी आप अंडे बॉयल करें, एक तो पानी आपका अंडों से ज़्यादा होना चाहिए, अंडे बिल्कुल डिप होने चाहिए और बिल्कुल आपने हाई फ्लेम पे कभी भी अंडे नहीं रखने।
ये देखें, आपको मैं दिखा रही हूँ कि हमारा ऑयल सेपरेट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारा प्याज, अदरक, लहसुन जो है वो मज़े का फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर और अपना जो पेस्ट हरी मिर्चों का और मसाले का था वो इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। और बाकी रह गई अंडों की बात, तो आपने बिल्कुल इसको हाई फ्लेम पे बिल्कुल बॉईल नहीं करना। लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको हमेशा बॉईल करने अंडों को। और अंडों को बॉईल करते वक्त 1 चम्मच नमक का आपने उसमें पानी में ऐड कर लेना है। उससे आपके छिलके बड़े सॉफ्ट तरीके से उतर जाएंगे। और जब पानी बॉईल होना शुरू हो जाए तो उसके बाद आपने 20 मिनट कम से कम टाइम देना है। तो आपके अंडे फुल डन हो जाएंगे, ना कच्चे रहेंगे, ना पक्के, ना कुछ और, ज़बरदस्त मज़े के डन होंगे और आराम से उनका छिलका भी उतर जाएगा, आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी। तो इसी तरह देखें, हमारा ये मसाला जो है ये भुनना शुरू हो गया है। मैं अक्सर बेशतर आपको बताती हूँ कि मैं अक्सर जो मसाला बिल्कुल डन नहीं करती, मैं उसमें अपने कोफ्ते या कोई भी गोश्त हो, कोई भी सब्ज़ी हो, मैं उसमें डाल देती हूँ। साथ साथ मसाला भुनता है, साथ साथ हमारे गोश्त भी हमारा रेडी हो जाता है। तो वैसा ही आज भी करूँगी। आप मेरी रेसिपी को ऐसे अगर एज़ इट इज़ ट्राई करेंगे तो आप खुद ही फ़र्क जानेंगे। तो कुछ भी फ़र्क महसूस नहीं होता, बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। बस ये होता है कि टाइम की बचत भी हो जाती है और हमारी चीज़ अंदर तक जूसी हो जाती है और उसका जो फ्लेवर होता है मसाले का, नमक मिर्च का, वो अंदर तक चला जाता है। अगर हम खाली मसाला भून के उसमें ऐड करेंगे तो वो फ्लेवर अंदर तक नहीं जाता और कोफ्ते हमारे जूसी नहीं बनते, अंदर से खुश्क रहते हैं। जबकि ये कोफ्ते ऐसे नहीं होंगे, इनका टेस्ट, इनका जो जूसी है वो अंदर तक जाएंगे और अंदर तक इसका मज़ा आएगा। तो आपको खाने में बहुत ज़्यादा लजीज और अच्छा लगेगा। तो मेरी अगर रेसिपी आपको ज़रा भी अच्छी लगती है, ज़रा भी आपको मेरी तरीका, कोई बोलने का, कोई बताने का, किसी चीज़ के, क्योंकि मैं हमेशा घरेलू मसाले और हमेशा ही घरेलू तरीके से आपको कोशिश करती हूँ कि आपको बताऊँ कि कैसे चीज़ बनानी है और कैसे आसानी से बनानी है। ये रोला नहीं डालना है, क्या करूँ, ये बनाने वाला मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। कोफ्ते फटाफट बनते हैं और कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं होता। अगर आपको ज़्यादा मसला हो, किसी ने आना जाना हो, जैसे ईद है, तो आप ईद से 1-2 दिन पहले ही कोफ्ते बना के उनको फ्राई करके तो उनको फ्रीज़ कर सकती हैं, कोई मसला नहीं। जब बनाने हो, मेहमान किसी ने आना हो, तो फटाफट निकाले और बना के उनके आगे पेश कर दिए। ये देखिए, हमारे कोफ्ते जब पकने शुरू हो जाएंगे तो आपने इनको हिलाना ऐसे ही है। आपने एकदम से बीच में डोई या अपना चम्मच नहीं हिलाना और हमेशा नरम हाथों से आपने कोफ्तों को हिलाना है। आपने बहुत ज़ोर ज़ोर से उसका, अब किसी का भी गुस्सा उस पर नहीं उतारना। ये कोफ्ते ज़रा नाजुक होते हैं, टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। आप अगर इनको गुस्सा भी किसी का उतारेंगी ना तो तब भी ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ये मेरी गारंटी है, अल्लाह ताला की मेहरबानी से बिल्कुल भी आपके कोफ्ते ख़राब नहीं होंगे। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको बड़े प्यार से पकानी पड़ती हैं, तो आप इनको बड़े प्यार से पकाएं। देखें, ये हमारी शक्ल कितनी मज़े की लग रही है, बहुत मज़े की लुक थी और वाकई ही सबको बहुत मज़ा आया था खा के। सब ने बहुत शौक़ से खाए थे और बड़ा मज़ा आया था और ये वाकई ही जूसी बने थे। आप मेरे तरीक़ों को ऐसे ही एज़ इट इज़ फॉलो किया करें। और अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, तो मेरा तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन का बटन दबा लें, और ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो, मेरी हर आने वाली लाइव का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आप मेरी लाइव और मेरी वीडियोस जो आती हैं कुकिंग की वो उसको ज्वाइन कर सकें। और मेरी लाइव भी कभी कभी ज्वाइन कर लिया करें। मैं रोज़ाना 10 बजे सुबह लाइव आती हूँ। रमज़ान के बाद इसका शेड्यूल थोड़ा चेंज हो जाएगा, वो भी आपसे शेयर कर देंगे। तो प्लीज़ लाइव आके अपनी राय का, खूबसूरत राय का इजहार भी कर दिया करें। ये हमारा फैमिली चैनल है, जो भी अच्छे तरीके से इसको ज्वाइन करना चाहे, इसको फैमिली मेम्बर्स की तरह आके ज्वाइन कर सकता है। ये देखें, मज़ेदार कोफ्ते हैं, बहुत बहुत मज़ेदार, इतनी मज़े की लुक है। और साइड पे हमारे अंडे भी तकरीबन बॉयल हो चुके थे। अब आपने बीच में अंडे डालने हैं। अब इसको हम कोफ्ता कड़ी बनाएंगे, इसमें शोरबा नहीं बनाएंगे। आप इसको चाहें तो शोरबा भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही रखूँगी। इसमें अंडे डालेंगे, धनिया इसके ऊपर डालेंगे ताकि इसकी लुक अच्छी हो। गरम मसाला, इसको पिसा हुआ जो होता है वो भी भूनते हुए मैं इसमें लाजमी ऐड करती हूँ। आप भी लाजमी ऐड किया करें ताकि इसकी खुशबू और जायका और भी ज़्यादा मज़े का हो जाए। देखें, इसकी लुक बहुत मज़े की है। जैसे कि ईद आ रही है, ईद की तैयारियों में मेहमान आने जाने हैं। यकीनन माशाल्लाह घर में रौनकें लगनी है, मेहमानों ने आना है, तो आप इस तरह की चीज़ें उनको बना के खिला सकते हैं और अपना नाम कमा सकते हैं। और सब कहेंगे कि हाँ जी, हम फ़लाँ के घर गए थे, वहाँ के कोफ्ते तो बहुत जूसी थे, बहुत मज़े के थे, आपने कैसे बनाए, वो आपसे लाजमी इसकी रेसिपी पूछेंगे।
तो आपने लाजमी बतानी है। बेशक मेरा नाम ना लें, लेकिन अपना नाम लेके ज़रूर बनाएं और खुश भी रहें और ख़ुद भी खाएं और दूसरों को भी अच्छे तरीके से खिलाएं और प्यार से मोहब्बत से ये खुशियों के दिन गुजारें। ईद का आखिरी अशरा रमज़ान का चल रहा है, तो कोशिश करें जो दिन बाकी हैं इबादत में गुजारें, खुश रहें और अल्लाह ताला से अपने लिए अच्छा ही मांगें। इन दुआओं के साथ के फिर दोबारा किसी अच्छी, आसान और खूबसूरत सी रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।